रमेश चंद्र एक साधारण परिवार से आया हुआ युवक था। उसकी परवरिश सादगी और ईमानदारी में हुई थी। वह नौकरी करता था और सीमित साधनों में संतोषपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र और आत्मसम्मान था। रमेश चंद्र का विवाह जल्पा से हुआ। जल्पा सुंदर, कोमल हृदय वाली थी, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी, दिखावे की चाह। उससे अच्छे कपड़े, गहने और समाज में प्रतिष्ठा चाहिए थी। वह बुरी नहीं थी, बस समाज की तुलना और दूसरों को देखकर उसके मन में इच्छाएं जन्म लेती थीं। शुरुआत में रमेश चंद्र ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल्पा की इच्छाएं पूरी की, लेकिन जल्पा के सपने धीरे धीरे बढ़ते गए। सहेलियों की बातें, रिश्तेदारों की शानो शौकत और समाज की चमक दमक ने उसके मन को बेचैन कर दिया। उसे लगता था कि बिना गहनों के वह अधूरी है, सम्मान से वंचित है। रमेश चंद्र अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। वह उसे दुखी नहीं देख सकता था। इसी प्रेम ने उसे कमजोर बना दिया। पहले उसने कर्ज लिया और फिर कर्ज, पर इच्छाओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि रमेश चंद्र ने अपने ही दफ्तर के पैसों में गबन कर लिया। उस समय उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं था, बस यही सोच थी कि किसी तरह जल्पा खुश हो जाए। उसने सोचा बाद में पैसा लौटा दूंगा, लेकिन अपराध का रास्ता एक बार खुल जाए तो लौटना आसान नहीं होता। रमेश चंद्र भीतर ही भीतर टूटने लगा। उसका चेहरा मुरझाया रहने लगा, नींद उड़ गई, मन अशांत रहने लगा। बाहर से वह सामान्य दिखता, लेकिन अंदर अपराध का बोझ उसे खाए जा रहा था। इधर जल्पा ने भी रमेश चंद्र के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। धीरे धीरे उसे सच्चाई का आभास होने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिन गहनों को वो सम्मान समझती थी, वही उसके पति के जीवन में अंधकार ला रहे हैं। उसके मन में ग्लानि और पश्चाताप जाग उठा। जब गबन का भेद खुलने लगा, रमेश चंद्र डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन भाग कर भी वह चैन नहीं पा सका। उसका अंतःकरण उसे बार बार धिक्कारता रहा। अंततः उसका आत्मबोध जाग उठा और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। जल्पा अब बदल चुकी थी। उसने समझ लिया कि सच्चा सम्मान गहनों में नहीं, बल्कि ईमानदारी और प्रेम में होता है। उसने अपने अहंकार और इच्छाओं की भूल स्वीकार की और रमेश चंद्र का साथ दिया। कहानी के अंत में प्रेमचंद्र यह संदेश देते हैं कि दिखावे की लालसा, सामाजिक दबाव और संयमित इच्छाएं इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं, और पश्चाताप व आत्म स्वीकृति ही सच्चा प्रायश्चित है।